अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपने YouTube चैनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल चाल है आप सबके। प्लीज़ ये वीडियो जो है ये बहुत ज़रूरी होने वाली है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ लास्ट में प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में कभी भी 2-3 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जिसके लिए कभी किसी के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम लोग जब मतलब रोड पे जा रहे होते हैं या मेन रोड से निकल के मतलब गली पे जा रहे होते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब झुग्गियाँ सी होती हैं और वहाँ पे बच्चे बूढ़े ख़ानदान बसते हैं। सही है, तो वहाँ पे क्या करते हैं छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी बच्चियाँ क्या करती हैं, जब आपको देखती है ना तो वो आके आपके पाँव से लिपट जाती हैं। ठीक है, लिपट जाते हैं। कोई कहेगा 10 रुपये दे दो, कोई कहेगा 5 रुपये दे दो, कोई कहेगा 20 रुपये दे दो। तो मतलब आप जितना उनको धुतकारते हैं, जितना उन्हें कहते हैं प्लीज़ हट जाओ प्लीज़ हट जाओ, लेकिन वो नहीं हटते, वो पक्के आपकी टांगों के साथ चिपट जाते हैं। तब तक वो लोग नहीं हटते जब तक आप उन्हें कुछ ना कुछ दे नहीं देते। ठीक है, जब आप उन्हें कुछ ना कुछ दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप कभी भी उन्हें पलट के पीछे मुड़ के नहीं देखते। सही है, यही हालत उस इंसान की भी होती है जो किसी के सामने अपनी इज्जत के लिए गिड़गिड़ाता है कि मुझे इज्जत तो दे दो, मुझे मोहब्बत तो दे दो। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी इंसान से बार बार मोहब्बत की भीख मांगते हैं ना, हम उससे कहते हैं कि प्लीज़ थोड़ी सी मोहब्बत दे दो, थोड़ी सी इज्जत दे दो, तो वो बंदा जो है ना वो दे तो देता है, उस टाइम में तो आपको दे देता है, लेकिन वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि वो आपकी कदर नहीं करता, बार बार फिर आपको मोहब्बत के लिए इज्जत के लिए उसके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ठीक है, उसका दिल होता है तो वो आपको देता है, अदरवाइज दिल नहीं होता तो वो क्या करता है, धुतकार देता है। कि हमें किसी भी चीज़ के लिए मतलब इस चीज़ के लिए कभी भी किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। सही है, आपको पता है मोहताज इंसान कभी किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चाहे तो वो मेंटली मोहताज हो, चाहे तो फिजिकली हो। अभी देखें, आपने नोटिस किया मतलब हो जाता है समटाइम, हमारे घरों में ही ऐसा हो जाता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई है ना, तो उसके घर वाले उससे तंग आ जाएंगे। ठीक है, कभी उसको टॉयलेट में लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ लेके जा रहे हैं। तो इस तरह देखें कि जो मोहताज बंदा होता है ना उसको कोई भी पसंद नहीं करता। सही है, जैसा कि आपने देखा है कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना, तो हमें कभी भी अपनी मोहब्बत के लिए या अपनी किसी भी चीज़ के लिए किसी से मांगना नहीं है। ठीक है, हमें अपने आप पे भरोसा करना है, मेहनत करनी है। मैं अपनी हर वीडियो में इस बात पे ज़रूर जोर देती हूँ कि हमारे अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। सही है, हम लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं। मतलब हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए। अपना टाइम है ना, अपना टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, हमें जो अपना टाइम है ना वो अपनी ज़ात के लिए निकालना चाहिए, अपने आप को किसी काबिल बनाना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कहती कि लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, ज़रूर दें, ज़रूर करें मदद। ठीक है, लेकिन अपने आप को किसी भी ऐसे इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। ठीक है, तो देखें जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब मेंटली भी अगर हम किसी के मोहताज हो जाते हैं ना तो वो बंदा हमारी इज्जत नहीं करता। सही है, देखें जो सेल्फ डिपेंडेंट बंदा होता है ना उसकी हर बंदा इज्जत करता है। ठीक है, जो मोहताज होता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन जो इंटेलिजेंट बंदा होता है उसकी हर बंदा मदद उसको मतलब वो जो सेल्फ डिपेंडेंट बंदा होता है ना जो उसकी हर कोई इज्जत करता है। लेकिन जो मतलब इंटेलिजेंट बंदा होता है ना वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता। ठीक है, और जो मोहताज होता है वो तो इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। सही है जी, तो देखें मैं अपनी बार बार इसी बात पे जोर देती हूँ कि आप अपनी ज़ात को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें। ठीक है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई भी आपको ऑफर करे ना कि आपको दुनिया की सारी आसाइशें इस हाथ पे रख देंगे और इस हाथ पे इज्जत, आपकी इज्जत, तो आप पूरी दुनिया की चीज़ों को ठुकरा दो। ठीक है, अपनी इज्जत जो है ना उसको कभी भी अपने हाथ से ना जाने दो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी मत खोएं। सही है, पहाड़ से गिरा हुआ इंसान, वो आपने सुनी होगी कहावत के पहाड़ से गिरा हुआ इंसान जो है ना वो तो उठ सकता है, लेकिन नज़रों से गिरा हुआ इंसान जो होता है ना वो कभी नहीं उठ सकता। सही है, एक्सीडेंट हो जाता है ना बंदे की टांग टूट जाती है ना तो वो ठीक हो जाती है, बंदा उठ जाता है। लेकिन इंसान जब किसी की नज़रों से गिर जाता है ना तो वो कभी भी दोबारा नहीं उठ सकता। तो सबसे पहले अपनी इज्जत का ख्याल करें।
ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखें। बानो कुद्सिया फरमाती हैं कि ये जो भीख में हम मोहब्बत लेते हैं ना, इसका जो नशा है ना, ये बिल्कुल बिगड़ी हुई शराब की तरह है। भीख में मिली हुई मोहब्बत का नशा बिगड़ी हुई शराब जैसा है। तो बिगड़ी हुई शराब पीने से कुछ लोग मर भी जाते हैं और कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं, ठीक है। तो देखें, मोहब्बत तो मिल जाती है आपको मांगने से। भीख में जो मिल जाती है ना मोहब्बत, उसमें क्या होता है कि आपका जिस्म तो जिंदा रहता है लेकिन आपकी रूह मर जाती है। अपनी मोहब्बत के लिए कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाएं। मोहब्बत इज्जत के लिए कभी मत करें। इज्जत जो होती है वो कमानी पड़ती है और मोहब्बत जो होती है वो खुदा की देन होती है। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। और प्लीज़ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूला करें, ठीक है। और दुआ में याद रखें, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ दे, सेहत दे और आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।